मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रव निरोध संवर। एक, अर्थ आश्रव का निरोध रुकना संवर है। सहगुप्ति स्मृति धर्म नुप्रेक्षा परिश हज चारित्र। दो, अर्थ वो संवर गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिश हजय और चारित्र से होता है। योग की प्रवृत्ति से कर्मों का आना आश्रव है तथा जिन कारण से आश्रव का रुक जाना संवर है। अब आश्रव का निरोध क्या है? तो कर्मों के आने को निमित्तभूत जो मन वचन काय का प्रयोग बताया गया है, सो उस प्रकार का न हो पाना अर्थात योग का न हो सकना, कषायों का न होना, ये आश्रव निरोध कहलाता है। कहते हैं कि आश्रव निरोध पूर्वक संवर होता है, इसलिए संवर का कारणभूत रूप से ये विशेषण दिया गया है कि आश्रव का निरोध होने पर योग पूर्वक अब कर्म का ग्रहण न होना ये संवर कहलाता है। नए कर्मों का रुकना संवर है, ये सामान्य परिभाषा है। विशेष से संवर के दो भेद है, भाव संवर और द्रव्य संवर। भाव संवर आत्मा की शुद्धता की उत्पत्ति होना भाव संवर है। द्रव्य संवर आत्मा में वितरागता की उत्पत्ति होना द्रव्य संवर है, अथवा कहे कि कषायों की हानि होना द्रव्य संवर है। भाव निर्जरा शुद्धि की वृद्धि होना भाव निर्जरा। द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा के कारण से पूर्व बंधे कर्मों का एक देश खिर जाना क्षय हो जाना द्रव्य निर्जरा है। संवर होने के कारण गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिश हजय और चारित्र ये आश्रव निरोध के अर्थात संवर के कारण है। सम्यक्त्व देशव्रत महाव्रत कषायों का जीतना और योगों का अभाव ये संवर के नाम है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 95। 5 महाव्रतों से नियम पूर्वक 5 अविरति रूप परिणामों का निरोध होता है और कषाय रहित परिणामों से क्रोधादि रूप आश्रवों के द्वार रुक जाते हैं। 62। संवर किसके होता है? जो मुनि विषयों से विरक्त होकर मन को हरने वाले 5 इंद्रियों के विषयों से अपने को सदा दूर रखता है, उनमें प्रवृत्ति नहीं करता, उसी मुनि के निश्चय से संवर होता है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 201। जिसे सर्वद्रव्यों के प्रति राग द्वेष या मोह नहीं है, उस सम सुख दुख भिक्षु को शुभ और अशुभ कर्म आश्रवित नहीं होते। जिसे विरतरूप वर्तते हुए योग में जब पुण्य व पाप में से कोई भी नहीं होता है, तब उसे शुभ व अशुभ दोनों भावों कृत कर्म का अर्थात पुण्य और पाप दोनों का संवर होता है। पंका 142 प्र। संवर के कारण गुप्ति जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा का गोपन रक्षा होता है, वो गुप्ति है। समिति प्राणी पीड़ा का परिहार करने के लिए सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना समिति है। धर्म जो इष्ट स्थान में धरता है, वो धर्म है। अनुप्रेक्षा शरीर आदि के स्वभाव का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। परिश हजय क्षुधा आदि वेदना के होने पर कर्मों की निर्जरा करने के लिए उसे सह लेना परिशय है और परिशों का जीतना परिश हजय है। सर्वा 789। चारित्र जिससे हित की प्राप्ति करते हैं और अहित का परिहार करते हैं, उसे चारित्र कहते हैं। गुप्ति पालन से लाभ जो राजा कोट खाई और योद्धाओं से अत्यंत सुरक्षित है, उसको अत्यंत बलवान समस्त शत्रु भी घर से बाहर नहीं ले जा सकते। उसी प्रकार जो मुनि इन गुप्तियों से अत्यंत सुरक्षित है, उनकी आत्मा में कर्म रूप समस्त शत्रु कभी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार युद्ध में कवच पहनने वाला योद्धा बाणों से घायल नहीं होता, उसी प्रकार 3 गुप्ति सहित योगी असंयमादिक बाणों से कभी चलायमान नहीं हो सकता है। समिति पालन करने से लाभ जिस प्रकार वज्र में कवच का धारक पुरुष बाणों के लगातार वर्षा से अपराजित रहता है, उसी प्रकार समिति रूपी कवच को धारण करने वाला साधु पाप रूपी बाणों से अजेय रहता है। धर्म का पालन करने से लाभ 1. धर्म ही इहलोक और परलोक में हितकारी बंधु है। 2.
इच्छित भोगों को देने वाले कल्पवृक्ष के समान एवं चिंतित पदार्थों को देने वाला चिंतामणि रत्न धर्म ही है। 3. पर्जन में जाने के लिए धर्म पाथे के समान एवं शुभ करने के लिए मित्र के समान है। 4. ये धर्म ही मुक्ति स्त्री के हृदय को अत्यंत प्रिय है, इसलिए मोक्षाभिलाषियों को सदा इसका पालन करते रहना चाहिए। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से लाभ। भव्य जीवों का हित करने और परम वैराग्य को बढ़ाने के लिए कही गई है। ये अनुप्रेक्षाओं अनुपम गुणों की खान है, मोक्ष लक्ष्मी की सखी है, जिनेंद्र भगवान के मुख से उत्पन्न हुई है तथा गंधर्व देवों ने इनकी सेवा की है। पापरूपी पर्वतों को चूर चूर करने के लिए वज्र की धारा के समान है। मोक्षाभिलाषी मुनियों को सदा इनका चिंतन करना चाहिए। परिशों को जीतने से लाभ। अपने चारित्र में अचल रहने वाले जो मुनिराज कर्मों से घोर युद्ध में चारित्र रूपी धनुष पर श्रेष्ठ तप रूपी बाण चढ़ाकर परिशः रूपी महायोद्धाओं को जीत लेते हैं, उनके समस्त कर्म पांचों इंद्रिय रूपी चोरों के साथ साथ अवश्य नष्ट हो जाते हैं और बहुत ही शीघ्र मोक्ष लक्ष्मी के साथ साथ तीनों लोकों की लक्ष्मी उन्हें प्राप्त हो जाती है। चारित्र धारण करने से लाभ। जो पुरुष समस्त अतिचारों से रहित और चंद्रमा के समान निर्मल ऐसे इस चारित्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करते हैं, उन चरम शरीरियों को अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भी जो चतुर मुनि इस चारित्राचार से सुशोभित होते हैं, वे तीनों लोकों के सुखों को भोग कर अनुक्रम से मोक्ष में जा विराजमान होते हैं। तीर्थ स्नान से संवर मानने में क्या हानि है? यदि तीर्थ स्नान से संवर होता तो निरंतर तीर्थ जल में डूबी रहने वाली मछली आदि के भी मोक्ष अति सुलभ हो जाएगा और रागी द्वेषी मोही जीवों को भी मात्र तीर्थ स्नान से मुक्ति मिल जानी चाहिए। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। अतः गुप्ती आदि के सिवाय अन्य कारणों से संवर नहीं हो सकता है। राजवार्तिक 10 तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 सूत्र 1 और 2 से संवर के कारण की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।